आज हम एक्सरसाइज 3.3 का एग्जाम्पल नंबर 4 है। ठीक, तो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 4। ओके, तो हमको डोमेन निकालना है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन कौन सा फंक्शन बन रहा है, ये देखो ये आपका रेशनल फंक्शन बन रहा है। अगर पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में हो तो ये रेशनल फंक्शन होता है। रेशनल फंक्शन में डोमेन क्या होता है, मतलब जो होता है वो क्यू एक्स जो है ना वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 4 नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब एक्स 4 नहीं होगा तो एक्स क्या होगा, एक्स रियल नंबर एक्सेप्ट 4। 4 रिप्लेस नहीं कर सकते, बाकी कुछ भी। ठीक, उसी तरह से अब रेंज, रेंज के लिए क्या करो, लेट कर लो, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हम मानते क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो y एफ ऑफ एक्स क्या है, 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 4। देखो y क्या है, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, x माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 4। हमको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी होती है। तो देखिए x माइनस 4 एक्स माइनस 4 कैंसल, y माइनस 1। तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज -1 हो जाएगा। ठीक, अब तो आप बोलोगे कि आपने तो अलग मेथड लगा दिया। अगर आप एकदम सेम लेके चलते, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 4 लेते, यहाँ से x की वैल्यू निकालते, क्या आता, 4 माइनस एक्स, उसको उधर और इसको इधर, तो y प्लस एक्स इक्वल टू 4y प्लस 4। ठीक, ये हो जाता x 1 प्लस वाई 4y प्लस 4। तो यहाँ से x क्या आता, 4y प्लस 4 अपॉन 1 प्लस वाई। ठीक ठीक, तो देखिए, तो यहाँ से आप क्या निकालते कि 1 प्लस वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब y इज़ नॉट इक्वल टू -1। यहाँ से आप ये बात बोलते तो आप बोलते कि रेंज हो जाएगा एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -1। यहाँ से आप ये बोल देते। लेकिन इस चीज़ को निकालने के बाद हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे हमको चेक भी करना होता है। जैसे आप अगर -1 रिप्लेस करते कि करो माइनस, मतलब y को अगर -1 लेते, देखिए ना -1 यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर सकते हो। लेकिन इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि, तो आप क्या करो, देखो x को कुछ भी रिप्लेस करो। देखो x को मान लो 1 रिप्लेस करते हो तो f ऑफ x क्या आएगा, f ऑफ x 1 पर क्या आएगा, 4 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 4। देखो f ऑफ 1 इज 3 अपॉन -3। देखो -1 आ रहा और हम यहाँ पे बोल रहे हैं -1 नहीं आ रहा, लेकिन -1 तो आ रहा ना, -1 तो आ रहा, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए, इसी तरह से आप f ऑफ 0 रिप्लेस करो तो क्या बनेगा, 4 माइनस 4, देखो -1। इसी तरह से आप f ऑफ -2 रिप्लेस कर लो तो 4 प्लस 2 अपॉन -2 माइनस 4, देखो 6 अपॉन -6, देखो -1। तो ये क्या दे रहा है, ये सिर्फ -1 दे रहा है, इसलिए ये वाला जो है ना ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम चेक करके देखे तो हमको पता चला कि हमें हर केस में -1 दे रहा है, इसलिए ये रेंज नहीं होगा। ये तो इसलिए ये जो करना है ना, ये सब करना गलत हो जाएगा। ठीक, तो हमारा रेंज -1 हो जाएगा। समझ गए क्यों?
नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। इफ f इज दिस बी अ फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल डिटरमाइन द रेंज ऑफ f। हमको क्या करना है, f का रेंज निकालना है। ठीक, तो देखिए हमको दे रखा x और एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये क्या होता है, ये आपका x होता है और ये y होता है। ठीक, तो y आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आप y को क्या मानते हो, आप y को f ऑफ x मानते हो, आप y को f ऑफ x मानते हो, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अब देखो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन एनी रियल नंबर हो जाएगा, इसका डोमेन एनी रियल नंबर होगा। अब देखिए क्यों, ये कौन सा फंक्शन बन रहा, आप बोलेंगे कि ये फंक्शन आपका बन रहा रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन में क्या होना चाहिए, क्यू एक्स जो है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स रूट -1 नहीं होना चाहिए। अब देखिए रियल नंबर के लाइन में रूट के अंदर नेगेटिव तो नहीं आता, रियल नंबर के लाइन में रूट के अंदर नेगेटिव तो नहीं आता, इसलिए हमको कुछ भी हटाने की ज़रूरत तो है नहीं, हमारा सीधा रेंज क्या आ जाएगा, रियल नंबर। देखिए ना, आप कुछ भी डाल लो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव कर देगा इसको, इसलिए ये डिनोमिनेटर कभी 0 होगा नहीं। तो ये जो फंक्शन है ये डिफाइन करेगा एवरी रियल नंबर को। अब जैसे आप कुछ निकाल के देख लो, देखो f ऑफ 1 निकालो तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 1/2। देखो 0 नहीं आया। f ऑफ -1 निकालो, देखो फिर भी 1/2 आया, मतलब आप पॉजिटिव पे निकालो वही सेम वैल्यू, नेगेटिव पे निकालो सेम आ रहा। f ऑफ 0 निकाल के देखो, देखो 0 का स्क्वायर 1 प्लस 0 का स्क्वायर, देखो 0 आ रहा। f ऑफ -2 निकालो तो क्या मिल रहा, -2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस -2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल रहा, 4/5। देखो पॉजिटिव मिल रहा। देखिए एक चीज़ आप गौर कर रहे हैं, आपको जो भी वैल्यू मिल रही पॉजिटिव मिल रही। देखिए ये जो आप डालते हैं ये आपका डोमेन होता है, और जो उसका आंसर आता है ये सभी क्या होते हैं, रेंज होते हैं। आप क्या करो, f ऑफ 1/2 पे निकाल के देखो एक बार, ये क्या रहा 1/4 प्लस 1/1/4, ये हो जाएगा 1/5। देखो और जो भी वैल्यू आ रहा है वो आपका 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो आपको थोड़ा थोड़ा तो रेंज का अंदाज़ा हो गया है, थोड़ा थोड़ा आपको रेंज का अंदाज़ा हो चुका है। देखिए 0 डालने पर 0 आ रहा लेकिन 1 नहीं आ रहा, और आंसर आ क्या रहा 1/2 1/2 0 4/5 1/5। सब ये क्या है 0 और 1 के बीच में। तो हम एक बार निकालते हैं रेंज। अगर आप ऐसे सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए ना तो आपका रेंज एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर आप ऐसे सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए, कुछ नहीं करना, बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो आप रिप्लेस कर रहे हैं ये आपका डोमेन है, और जो आंसर आ रहा वो क्या है, रेंज है। ओके, तो ये काम एक बार करके देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आपको जो कन्फ्यूज़न है ना कि ये कब -1 आ रहा, कब ये नहीं लग रहा, ये दूर हो जाएगा। अब देखो रेंज के लिए हम क्या करते हैं, लेट करते हैं y बराबर f ऑफ x। हमारा y क्या है, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक, अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको इधर कर रहे हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, यहाँ से x कॉमन, सॉरी एक्स स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस वाई इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई, ये पूरा क्या हो जाएगा रूट अंडर y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक, ये हो गया। अब देखिए आप क्या करते, अगर f ऑफ x देता ना स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स,
अगर इसका आपको डोमेन बोला होता तो ये कौन सा फंक्शन बन रहा है, ये आपका स्क्वायर रूट फंक्शन बन रहा है। स्क्वायर रूट फंक्शन में क्या होता है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो हम यहाँ पे भी एकदम सेम निकालते हैं। देखिए यहाँ पे जो x की वैल्यू आती है वो डोमेन हो जाती है। उसी तरह से हम यहाँ पे भी इसको एफ ऑफ वाई पढ़ो, ये क्या है एफ ऑफ वाई। तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए, y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सेम काम करते हैं, जो काम हम डोमेन में करते हैं x को निकालने के लिए, एकदम सेम काम हम रेंज के लिए करते हैं, y मतलब y की वैल्यू निकालने के लिए इन द केस ऑफ रेंज में। और हम जो y का वैल्यू आता है हम बोल देते हैं रेंज है। अभी इसको सॉल्व करो, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको y वेवी कर मेथड सॉल्व करना है। देखो मैंने बताया था कि y का कोफिशिएंट ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप क्या करो, y को निकालो और जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना तो साइन चेंज हो जाएगा। देखिए अगर आपको नहीं क्लियर है मैं क्लियर कर दूँ। ऐसा है हमारे पास, ये है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मैंने बोला वेवी कर मेथड लगाने के लिए y का मतलब वेरिएबल का कोफिशिएंट पॉजिटिव रखना है। तो उसके लिए क्या करो, माइनस बाहर निकाल लो। अब क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, दोनों साइन माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन का लेस देन आ जाएगा। तो हमने यही किया है। अब क्या करना होता है, अब आपको क्रिटिकल वैल्यू मतलब क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है। कैसे निकालते हैं, पहले इसको जीरो के इक्वल करके और फिर इसको जीरो के इक्वल करके। तो देखो यहाँ से जीरो के इक्वल किए तो y जीरो आया और यहाँ से जब जीरो किया तो y 1 आया। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो। देखो जीरो पहले आता है तो जीरो पहले लिख दो और 1 बाद में आता है तो 1 को बाद में लिखो, ठीक। अब इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है इसलिए ये दोनों नंबर इंक्लूड होंगे। तो जीरो पे भी क्लोज सर्कल बना दो और 1 पर हम क्लोज सर्कल नहीं बना के ओपन सर्कल बना रहे हैं। क्यों, आपको पता है 1 अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करें तो 1 माइनस 1 डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, दैट इज नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हम 1 यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर सकते। अब हम बार बार कहानी तो बता देते हैं, फिर भी चलिए कोई टाइम वेस्ट हो तो हो, हम क्या कर सकते हैं, बताना तो पड़ेगा। अब देखिए मैंने बार बार क्या बोला है कि वेवी कर मेथड में एक तरीका होता है शॉर्टकट और दूसरा होता है बेसिक। तो देखिए बेसिक में हम क्या करते हैं, 1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर लेते हैं, जैसे लिए 2 को यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। देखो 2 अपॉन 2 माइनस 1 क्या आ गया, 2 आया, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख दिए, ओके। उसी तरह से 0 और 1 के बीच में कोई नंबर लो, जैसे तुमने लिया 1/2, 1/2 को यहाँ रिप्लेस करो। क्या करो, 1/2 को यहाँ पे रिप्लेस करो तो क्या बनेगा, 1/2 अपॉन 1/2 माइनस 1। देखो ये बनेगा 1/2 अपॉन माइनस 1/2। देखो कैंसिल होके माइनस 1 आ जाएगा, तो नेगेटिव आया तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लिख दिए। अब देखो हम माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच में कोई नंबर लो, जैसे तुमने -1 लिया, क्या किया, -1 लिया। अब -1 यहाँ पे रिप्लेस करो तो देखो -1 अपॉन -1 क्या हो जाएगा, -1/-2 कैंसिल होके 1/2 आ गया। देखो 1/2 क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यहाँ पे लिख दो, ओके। इतना काम कर लिए। अब देखिए अब क्या करना है, ये पूरा नंबर क्या है, लेस देन 0 है। क्या है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव नंबर, 0 से छोटे तो नेगेटिव नंबर होते हैं, इसलिए लेस देन 0 मतलब नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर हमको कहाँ से कहाँ मिल रहा है, यहाँ से यहाँ। तो आपका y क्या हो जाएगा, देखो 0 से 1 हो जाएगा। तो रेंज आपका क्या हो जाएगा, देखो आपको यहाँ देख के भी पता चल गया कि जो आपका रेंज था वो 0 से 1 के बीच में ही आ रहा था। तो आपका रेंज हो जाएगा 0 से 1 के बीच में। ये सबसे सही तरीका है, ये इज ऑलवेज ट्रू। अगर आप ऐसे चेक कर लेते हैं और आपको पता चल जाए ना तो बेहतर है, क्योंकि इसमें कभी कभी एलिमिनेशन भी करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। देखो इसमें क्या बोला है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। डोमेन तो आपको साफ दिख रहा होगा कि हमको दे ही रखा है, देखिए डोमेन हमको दे रखा है, आप चाहे तो निकाल सकते हैं। देखिए डोमेन तो दे रखा है कि x जो है वो हमारा +-1 नहीं होगा।
अब देखो क्या करना है हमें। हमको इस तरह से दे रखा है x अपॉन 1 अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये x होता है और ये y होता है, ठीक। तो मतलब हमको क्या पता चला कि y हमारा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। हम y को क्या मानते हैं, एफ ऑफ एक्स मानते हैं, y को हम एफ ऑफ एक्स मानते हैं। तो ये एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखो, अब देखिए क्या करना है, इसका डोमेन कैसे निकालेगा। ये आपका रेसिप्रोकल फंक्शन बन रहा है। कौन सा फंक्शन बन रहा है, इस टाइप का फंक्शन, ऐसा ऐसा फंक्शन बन रहा है ना। यहाँ पे x क्या नहीं होना चाहिए, x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम इसका क्या बोल देते हैं, इसका जो डोमेन हम लिखते हैं वो ऐसा लिखते हैं, रियल नंबर में से 0 हटा के। उसी तरह से तो सेम हम ऐड यहाँ पे भी करेंगे। तो x को ये पढ़ो, ये आपका x है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1। तो x क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। क्या हो जाएगा, x इज़ नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो आपका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर एक्सेप्ट -1 और 1। ये आपका डोमेन हो जाएगा, ओके। अब देखिए, अब आपको क्या करना होगा, ये आप तो डोमेन निकाले, अब हमको रेंज निकालना है। तो हम रेंज के लिए क्या करेंगे, पहले कुछ वैल्यू पर हम फंक्शन निकाल लें। जैसे हम 0 पे निकाल लेते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस 0। देखो 1 आ गया आपका, एफ ऑफ 1 निकालो। 1 तो रिप्लेस कर नहीं सकते, 2 पे निकालो। 1 बाई 1 माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज़ 1 बाई -3। एफ ऑफ -2 निकालेंगे, क्या आएगा, 1 अपॉन 1 माइनस 2 का स्क्वायर -3। सेम वैल्यू पर सेम आ रहा, जैसे मतलब प्लस माइनस चेंज होने पर वैल्यू सेम। अब एफ ऑफ -1/2 पे निकाल लो, क्या आएगा, 1 अपॉन 1 माइनस 1/2 का मतलब 1/4 हो जाएगा। ये आएगा आपका, क्या आएगा, देखो 4 ऊपर जाएगा, 4 और 4 माइनस 1 3, ये आ जाएगा 4/3। तो देखिए आपको 1 मिल रहा, 1 से आगे भी मिल रहा और नेगेटिव भी मिल रहा, ठीक। तो हम चलिए देखते हैं क्या आता है। देखिए आपको 0 नहीं मिलेगा, 0 आपको नहीं मिलेगा, 0 आपको नहीं मिलेगा। आप कुछ भी रिप्लेस करो, 0 नहीं मिलेगा आपको। रेंज के लिए क्या करो, लेट कर लेते हैं आप, हम लोग y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्या लेट करते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और y हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन वाई। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन वाई। तो x हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई अपॉन वाई, ठीक। अगर कोई फंक्शन ऐसा दे रखा होता x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो अगर आपको इसका डोमेन पूछता तो आप क्या करते, इसको पढ़ते ना। जैसे ये कौन सा फंक्शन बन रहा है, ये स्क्वायर रूट फंक्शन बन रहा है। स्क्वायर रूट फंक्शन में क्या होता है, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इस पूरे को x पढ़ते, x इज ग्रेटर देन 0, मतलब x माइनस 1 अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आती वो आपका डोमेन हो जाता। आपको सेम काम यहाँ पे भी करना है। ये फंक्शन बन रहा है y में फंक्शन बन रहा है ना, देखिए एफ ऑफ y है ये। तो आपको भी, आप जैसे डोमेन में किए थे ना, आपको एकदम सेम है इसके लिए रेंज में भी करना है, और जो y का वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो आप क्या करो, ये क्या 1 माइनस वाई अपॉन वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये काम किए। अब जैसे ये माइनस इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी, आपको सेम करना होता है। जैसे आप डोमेन निकालते हैं ना इस फंक्शन के लिए,
तो यहाँ जो x की वैल्यू आती है वो बोलते हैं आप डोमेन है। तो ये यहाँ से जो फंक्शन मतलब यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी रेंज। और कभी कभी हमें इलिमिनेशन भी करना होता है, हम इलिमिनेट करते हैं y की वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू x ज़रूरत पड़ने पर, जो आपने देखा है। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय वेविकर मेथड। तो वेविकर मेथड में क्या बोलता है कि पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालो। तो क्या करो, 1 माइनस वाई को 0 के इक्वल करो और y को 0 के इक्वल करो। तो यहाँ से आपका y 1 आएगा और y तो 0 आ गया। तो पहले 0 आता है तो 0, 1 बाद में आता है तो 1। अब इक्वल टू का साइन है इसलिए 1 इंक्लूड होगा और 0 इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे 0 रिप्लेस कर दें तो ये 1/0 देगा जो कि नॉट डिफाइंड, इसलिए हम यहाँ पे 0 नहीं रिप्लेस कर सकते, इसलिए 0 पर हमने ओपन सर्कल बनाया। अब देखो आप क्या करो, 1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर लो, जैसे 2 लिए तो क्या होगा, 2 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। क्या मिला, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दो। उसी तरह से 0 और 1 के बीच में कोई नंबर लो, जैसे आपने लिया 1/2 तो क्या हो गया, 1/2 माइनस 1/1/2, ये हो जाएगा -1/2/1/2, ये हो गया -1। -1 नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव लिख दो। इसी तरह से 0 और माइनस मतलब माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच में कोई नंबर लो, जैसे -1 लिए, -1 यहाँ पे रिप्लेस करो, -1/-1 क्या हो जाएगा, -2/-1, क्या मिला 2 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख दो। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब पॉजिटिव नंबर, 0 से बड़े तो पॉजिटिव नंबर होते हैं ना, तो पॉजिटिव नंबर का हमको कहाँ से कहाँ मिल रहा है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो आपका y क्या हो जाएगा, y -∞ से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा। अब देखिए आपको 0 नहीं मिल रहा था तो 0 यहाँ पे भी नहीं है, 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर नहीं मिल रहा था, 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर नहीं मिल रहा था, नहीं मिल रहा है। 1 से बड़ा मिल रहा था, 1 मिल रहा था, 1 मिल रहा था, 1 से बड़ा मिल रहा है, 1 से बड़ा भी मिल रहा है, और देखिए माइनस में भी मिल रहा है। ठीक, तो आपका रेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेंज आपका, सीधा सीधी -∞ से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा। 1 पे क्लोज ब्रैकेट है क्योंकि 1 इंक्लूड था, तो ये हो गया। अब लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7, ये क्वेश्चन को मैं अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के बाद कराता तो बिल्कुल मज़ेदार क्वेश्चन होता, लेकिन एज कि यहाँ पे दे रखा है तो मैं करा देता हूँ। जिन्हें नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के बाद करते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद करते हैं, जहाँ पे हम इस ट्रिग्नोमेट्री का डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। तो जो पढ़े होंगे उन्हें तो पता चल जाएगा, और जो नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये आपको f(x) दे रखा है ना, 1/2 साइन 1/2 माइनस साइन 3 है। ओके, अब देखिए मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो यूज होगा इसमें। जैसे साइन x का जो रेंज होता है, मतलब साइन x लाइज बिटवीन -1 से 1, मतलब साइन x का रेंज जो होता है वो होता है -1 से 1। मतलब आप x को यहाँ पे, और इसका डोमेन जो होता है ना वो होता है रियल नंबर। मैं अभी शॉर्ट पे बताते जा रहा हूँ, डोमेन होता है रियल, मतलब x के जगह आप कुछ भी रिप्लेस करो, इसका आंसर आपको -1 और 1 के बीच में ही मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, -1 और 1 के बीच में। x को आप कुछ भी रिप्लेस कर लो, कुछ भी, लेकिन आंसर आपको -1 से 1 में ही मिलेगा। ओके, ये sin x का डोमेन और रेंज हो गया। अब देखिए ये आपका कौन सा फंक्शन नज़र आ रहा है, आपको ये रेशनल मतलब रेसिप्रोकल फंक्शन नज़र आ रहा होगा। ये आपको रेसिप्रोकल फंक्शन नज़र आ रहा होगा, मतलब कुछ फंक्शन आपका अगर ऐसा फॉर्म में है ना तो ये रेसिप्रोकल फंक्शन में होता है। यहाँ पे x जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 माइनस साइन 3x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब साइन 3x कभी भी 2 नहीं होना चाहिए, कभी भी 2 साइन 3x कभी भी 2 नहीं होना चाहिए। अब ये जो होता है ये एंगल होता है, आपको सभी को पता है ये क्या होता है, एंगल होता है। तो देखिए साइन 3x एंगल,
तो आप बोलोगे भाई इसका रेंज तो -1 से 1 आएगा नहीं, क्योंकि एंगल में 3x है। लेकिन ऐसा नहीं है, एंगल में चाहे कुछ भी रहे, एंगल में 3x रहे, 4x रहे, 5x रहे, एंगल में कुछ भी रहे, x + π/3 रहे, x - π/3 रहे, कुछ भी रहे, रेंज जो होता है ना इसका वो -1 से 1 ही होता है। मतलब sin 3x का आंसर -1 से 1 के बीच में आता है, और हम बोल रहे हैं sin 3x 2 नहीं होना चाहिए। तो देखिए 2 तो कभी आता ही नहीं है, साइन का आंसर कभी भी 2 नहीं आता। इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन है ना इसका डोमेन रियल नंबर हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। अब समझे क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा sin 3x कभी भी 2 नहीं होना चाहिए, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, sin 3x का रेंज -1 से 1 होता है। sin 3x का रेंज -1 से 1 होता है, मतलब -1 और 1 के बीच में होता है। ओके, तो 2 तो इसके बीच में आता नहीं, तो 2 तो कभी होगा नहीं, इसलिए आप x को कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, एनी रियल नंबर। ये हो गया आपका डोमेन। अब रेंज के लिए हम यहाँ पे टेक्निक दूसरा लगाते हैं। यहाँ पे हम दूसरा टेक्निक लगाते हैं, हम y = दिस नहीं मान के यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में काम करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यही फंक्शन बनाने का प्रयास करते हैं। ये जो फंक्शन आपको दे रखा है ना, यही बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, देखिए sin 3x का रेंज क्या होता है, -1 से 1। देखिए एंगल में कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइन का जो है वो रेंज -1 से 1 ही होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, माइनस। देखिए sin 3x माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो। आपको पता है माइनस से मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज हो जाता है, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज हो जाता है। ग्रेटर देन का लेस देन आ जाता है, और लेस देन का ग्रेटर देन आ जाता है। बस हम इसको क्या करेंगे, पलट के लिखेंगे। देखिए पलटेंगे ना, हम इसको पहले लिख रहे हैं और इसको बाद में लिख रहे हैं। जब ऐसा हम करते हैं तो साइन फिर से चेंज हो जाता है, इसका ऐसे और इसका ऐसे। ऐसा किए, मतलब हम पलट के लिख दिए, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए -1 sin 3x के तरफ जा रहा है, देखो sin 3x के तरफ हो गया। अब यहाँ पे माइनस, अब क्या है, 2 है ना, तो हम सब तरफ 2 ऐड करेंगे। क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे। ऐड कर दिए, ऐड किए। अब देखिए ये क्या हो गया, 1 आपका ये 3 हो गया। अभी तक देखिए यहाँ तक हम बना चुके हैं, 2 - sin 3x तक बना चुके हैं। हमको इसका रेंज निकालना है, तो हम क्या किया, हमको sin 3x का पता था रेंज, कि sin 3x का रेंज जो होता है वो -1 से 1 होता है। तो हम इतना दूर बनाए, फिर देखे कि माइनस से था तो माइनस से मल्टीप्लाई किए, फिर 2 था यहाँ पे तो 2 ऐड कर दिए। अब देखिए अब ये वाला ना क्या है, 1/में, तो अब इसको हमको ऐसा करना होगा। अब हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, ठीक। अब देखिए रेसिप्रोकल जब करते हैं ना, तो इसका 1/1 हो जाएगा और इसका 1/3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल की। अब रेसिप्रोकल करते वक्त हमें याद रखने वाली बात ये है कि साइन फिर से चेंज हो जाता है। साइन क्या होता है, फिर से चेंज हो जाता है। ग्रेटर देन का लेस देन आ जाता है, और लेस देन का ग्रेटर देन आ जाता है। ये होता है, साइन फिर से चेंज हो जाता है जब हम तो देखिए साइन चेंज हो गया। अब हम इसी चीज़ को फिर से पलट के लिख रहे हैं। इसको पहले लिख रहे हैं और इसको बाद में लिख रहे हैं। देखिए हमने कुछ नहीं किया, इसको पहले लिखा, इसको बाद में लिखा, और जब ऐसा करते तो साइन फिर से चेंज होता है। देखिए इसका ऐसे बदल गया और इसका ऐसा बदल, और ये किसके बराबर था, ये f(x) के बराबर था। देखिए ये आपका f(x) के बराबर था। तो देखिए रेंज क्या आया, और f(x) को क्या मानते थे, y, तो y क्या आ गया, तो आपका रेंज आ गया 1/3 से 1। अब देखिए 1 पर = का साइन था इसलिए क्लोज ब्रैकेट, और 1 पे भी = का साइन था इसलिए क्लोज ब्रैकेट। तो रेंज आपका 1/3 से 1 हो गया। ओके, तो इस तरह से एक्सरसाइज एग्जाम्पल ख़त्म। अब देखिए